एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और जी, आज शुक्रिया भी अदा करती हूं आपका, क्योंकि आपने टाइम निकाला मेरे इस वीडियो को देखने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। आज की वीडियो जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ सितारा पर। सितारा की जो लेटेस्ट वीडियो आज आई है, यानी कि उसने कहा है कि मेरा हस्बैंड अगर तीसरी शादी भी करता है तो वो कर ले, और वो अब डिवोर्स की डिमांड कर रही है। तो इस बारे में हम बातचीत करेंगे और साथ साथ में मदनी की जो लेटेस्ट वीडियो आई है उस बारे में भी बात करेंगे कि मदनी के साथ आजकल क्या हो रहा है, और मदनी ने जो है वो सितारा के सारे राज खोल दिए हैं। उसके बारे में बातचीत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम पहले सबसे तो बात कर लेते हैं हम मदनी पर, फिर हम करते हैं सितारा के ऊपर बातचीत। ठीक है जी। तो जी, मदनी का अगर जिसने वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें जो लास्ट वीडियो है। ठीक है, उसमें मेरा ख्याल 1-1.5 घंटे का वीडियो है, वो अप टू 1 आवर डेफिनेटली है, 1 घंटे से ज़्यादा। तो उसमें वो सारी बातें मदनी ने की हैं। सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, जो लोग कहते हैं ना कि मदनी बच्चा है, मेरी नज़र में, और जो लोग रिएक्शन वाले भी कहते हैं और बाकी सब लोग भी कहते हैं, लेकिन जो सपोर्टर हैं वो तो सिर्फ आंखें बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट करो लेकिन अपनी आंखें मत बंद करो। ठीक है, वो कहते हैं कि वो बच्चा है, वो 16 साल का है और वो बच्चा नहीं है। ठीक है, जल्दी वो 16 साल का बल्कि होने वाला है, मेरा ख्याल में शायद अगस्त में होगा या इन्हीं दिनों में होने वाला है। ठीक है, उसने बताया था अपने वीडियो में। तो वो बच्चा नहीं रहा सबसे पहले तो, और उस बच्चे को जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बच्चा है, ठीक है, बच्चा नहीं होता है, टीनेजर है, और वो अपनी बातें जो हैं वो सारी क्लियर कर रहे हैं। कोई भी बच्चा जो होता है जब उसके माँ बाप के बारे में कोई बात करता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, चाहे वो टीनेज हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो। अपने माँ बाप के बारे में तो कोई भी बात ना सुनना पसंद नहीं करता, वो सुन ही नहीं सकता, कोई इंसान भी होता है। ठीक है, तो आजकल उसके माँ बाप के बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं जो वो बर्दाश्त उससे नहीं हो रही हैं, तो वो सच बोलने पे मजबूर हो रहा है। ठीक है, पहले तो वो इनके कहने पे ही वीडियो बनाता था, तो इनके मुताबिक, यानी कि जैसे ये चाहते थे वैसी वीडियो बनती थी। जब वो अपनी मर्ज़ी से उसने वीडियो अगर बनाई थी इनके खिलाफ तो इन्होंने उससे डिलीट करवा दी या हाइड करवा दी। ठीक है, तो उसको डराया धमकाया गया, हर तरह से उस पर जोर डाला गया और काबू पाया गया, उसके डैड को कहा गया, तो फिर वो वीडियोज़ करवा दी डिलीट या हाइड। अब वो फिर से बना रहा है। क्यों बना रहा है ये देखें कि क्योंकि उसकी मम के बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं, उसकी मम ने गलत किया है, उसकी मम बीच में शामिल थी इस तरह से, तो उसे इस बातों को, ये सारी बातें करके मजबूर किया गया। तो उसने फिर सोचा कि नहीं, अब मैं ये सारी सच्ची बातें जो हैं वो बताऊंगा। तो वो अब सारी बातें जो है वो सच डिटेल में बता रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करूँगी जिन्होंने उनकी वीडियो नहीं देखी उनको बताने के लिए, और अगर आप नहीं देखना चाहते तो मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा ही डिटेल में नहीं बात करूँगी, थोड़ी सी बस बात करूँगी कि उस वीडियो में है क्या। तो बाकी आप खुद जाके देख सकते हैं अगर उन्होंने डिलीट नहीं की। मेरे ख्याल में अभी तक डिलीट नहीं की गई है, वो वीडियो वहीं पे है। तो जी, वीडियो में उसने बताया था कि कैसे साजिद ने कौसर के साथ शादी की है। वहाँ पे जब इसको मिला शादी के फ़ौरन बाद ही, तो उसने अपने चचा से कहा कि आपने शादी क्यों कर ली, इस तरह से ये गलत किया, ये क्या है, सारी डिटेल में बात की। तो उसने कहा कि बस मैंने कर ली है शादी। तो फिर जब उसकी मम के बारे में बात, उसकी मम ने उससे पूछा साजिद अपने देवर से कि तुमने शादी की, ऐसा क्यों किया, ये वो, तो उसने कहा कि सितारा को सब कुछ मालूम है, सितारा की इजाज़त के साथ ही ये सब हो रहा है। तो आप लोग सोचें कि सितारा की इजाज़त के साथ ही ये सब हो रहा है, तो फिर सितारा के साथ बेइंसाफी कैसे है। अब सितारा खुद भी कुछ और कहानी बना रही है कि जी उसने धोखे से लिए हैं सिग्नेचर, अगर उसने धोखे से लिए हैं तो ये उसने गलत किया है। ठीक है, यहाँ पे फिर साजिद की गलती है यहाँ पर, लेकिन अब उसने फिर ये शादी की है, उसने सारा बताया कौन कौन शामिल था शादी में, कौन से चचा शामिल थे, तो किस तरह से ये शादी हुई है, तो उसने सारा बताया है कि कौसर उसकी मोहब्बत थी इतने सालों से। तो सितारा के बारे में बताया कि सितारा कहती है कि मुझसे फ़ोन ले लिया गया था, जो सितारा कह रही थी अपने वीडियो में, जो हमने भी सुना है, मैंने खुद सुना है। उसने कहा कि मुझे 3-4 दिन फ़ोन नहीं दिया गया उसको, साजिद को उसका फ़ोन ले लिया था, तो मेरी फैमिली कोई भी मेरे साथ नहीं थी। ये पॉइंट नोट करें कि इसकी फैमिली, इसने कहा कि इसके साथ कोई भी नहीं था, जबकि इसकी फैमिली में से बाबर, दिलबर, नदीम, ये सारे इसके साथ थे उस दिन।
ठीक है। तो इसने ऐसे शो किया है कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, तो ये सब लोग इनके साथ ही थे, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियोस में भी बताया है कि हम सब लोग इसके साथ थे। अब कौन सच्चा कौन झूठा ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऐसे ही बता दिया। अब मदनी को इतने बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे हैं कि सितारा के बारे में पूछ रहे हैं, सितारा ऐसी नहीं है, सितारा ऐसी है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो सितारा अब इतनी बदतमीज़ी के साथ उसके साथ बात की जा रही कमेंट्स में, और उसके पेरेंट के बारे में बातें लिख रहे हैं लोग, कमेंट कर रहे हैं। अगर लोग समझते हैं कि वो बच्चा है तो फिर लोग कमेंट क्यों करके उसको तंग करते हैं? एक तरफ तो उसको बुरी बुरी बातें करते हैं, ठीक है, बदतमीजी करते हैं, और दूसरी तरफ उसी को कहते हैं मैसेज कर करके, कमेंट कर करके कि बताओ सच, बताओ सच, तुम लोग झूठे हो। जब उसकी माँ के खिलाफ बोलोगे तो ऑब्वियसली वो फिर उठ के सच तो बताएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ कि सितारा है क्या वो नाउज़ुबिल्लाह खुदा है जिसको आप सिर्फ आंखें बंद की हुई हैं आपने और बस कहते हो कि सिर्फ वही सच्ची, पूरी दुनिया झूठी है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि एक इंसान सिर्फ सच्चा और दुनिया पूरी एक साइड पे हो तो वो सारी झूठी हो। आखिर उस इंसान की कुछ तो गलतियां होंगी ना। तो जो आप देख नहीं रहे हो, जो आप सोच नहीं रहे, जो आप सिर्फ बस आंखें बंद की हुई हैं, बस सिर्फ जो आप चाहते हैं वो जो दिखाती है उसी पे बिलीव करते हैं। तो जी यहाँ पे मदनी के पेरेंट को बहुत बुरा भला कहा जा रहा है कि उनके पेरेंट्स जो थे वो शादी में शामिल थे, उन्होंने मिलकर ये सारी शादी करवाई है और वो बहुत खुश थे सब, यानी कि उन्होंने ये सारा करवाया, मदनी के मॉम ने सारा कुछ करवाया है। तो मदनी की मॉम तो वहाँ पे मदनी ने सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे कैसे वो वहाँ पे थी नहीं थी या जो भी था। तो फिर लोगों को समझना चाहिए ना अब उसकी बात को भी। अगर कोई इंसान आप ये देखो, पहले तो मैं ये आपसे पूछती हूँ, जब सितारा कुछ बात करती है तो आप मान लेते हो, जब कोई और कहता है तो उसको नहीं मानते, उसकी वजह आप जरा बता सकते हैं मुझे कि क्यों कि आप क्या सितारा के साथ साथ रहते हो जो कि वही सच्ची है और बाकी सब झूठे हैं? सितारा को क्या आपने देखा था वहां पे कि वो सच बोल रही है या आपके साथ रहती है या क्या है? क्यों यानी कि सिर्फ सितारा को माना जा रहा है, बाकी लोगों को नहीं माना जा रहा है जो कि अपने यानी कि वीडियोस में आके बता रहे हैं जो सच है? तो ये अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि आपने मानना है या नहीं मानना है। आप क्यों नहीं मानते उनकी बात को और सिर्फ उसकी बात को क्यों मानते हैं? ये आप सोचिए ज़रा, ज़रूर इस पे गौर से सोचिएगा कि उनकी बातों में क्या कोई सच्चाई नज़र नहीं आती या क्या वजह है, ठीक है। सब लोग कहते हैं कि जिस पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, तुम्हारा काम नहीं है इस तरह से करना यूट्यूब पे आके। ऑब्वियसली जब यूट्यूब पे सारी बातें हो रही हैं तो उसने भी यूट्यूब पे ही जवाब देना है ना। जब उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको बुरा भला कहा जा रहा है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है कि उसको बुरा भला कहा जाए, तो उसने जवाब देना होता है ना। अब सितारा को यानी कि उसके बारे में जब कहा गया मदनी का या फैमिली में से उठ के, तो सितारा ने भी तो फौरन जवाब दिया ना वहां पे आके कि सारे मेरे ससुराल वाले इस तरह से हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से इसने भी जवाब दिए हैं अपने सवालों के जो इससे सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें तो कोई बुराई बात नहीं है, बुरी वाली बात यानी कि इसको इस तरह की बदतमीजी वाले या इस तरह से कमेंट करने, ये तो गलत बात होगी ना। फिर आप भी अपनी तरबियत दिखा रहे हो ना कि अगर वो बच्चा आप कहते हो आपकी नज़र में, तो आपके बच्चों से भी गए गुजरे हुए ना जो वहाँ पर जाके इस तरह की कॉमेंट करते हैं, उसके साथ बात करते हैं। तो अगर आपने बात करनी है तो बड़े तरीके के साथ भी तो कर सकते हो ना कि बेटा इस तरह से ये बात गलत है, तुम हमें ये बताओ कि इस तरह से, ठीक है। इस तरह से तरीके से भी बात होती है ना। तो वहां पे जाके उसको बुरा भला कहना, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। तो मेरे ख्याल में तो उसने सही किया है, वो अपनी बात अपने माँ बाप की ये बात बता रहा है सबको कि जो उसके माँ बाप के खिलाफ लोग हो गए हैं, उसके माँ बाप को बुरा भला कह रहे हैं, तो उसने आके तो फिर बताना ही है। तो ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, जब कोई किसी को बुरा भला कहता है तो वो फिर अपने बारे में सारी बात एक्सप्लेन करता है। तो उसने आके वही बात सारी एक्सप्लेन कर दी है। अब यहाँ पे उसने किसी को गालियाँ तो दी नहीं है या बुरा भला तो कहा नहीं है, तो फिर तो हम कह सकते थे ना कि उसकी तरबियत गलत है, उसने बुरा भला सबको कह दिया है। तो उसने आके तरीके से यानी कि बातचीत की है कि उसने सच बोला है अपनी तरफ से। मेरे ख्याल में मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि सच बोलना चाहिए, तो चाहे बात कितनी भी बुरी क्यों ना हो। सच हमेशा कहते हैं ना कि कड़वा होता है, सच हमेशा बुरा लगता है, तो इस वजह से फिर सच बोलना ही चाहिए, चाहे बुरा हो या जो मर्जी हो, सच ही बताना चाहिए। तो जी अब यहाँ पे आ जाते हैं, आप ज़रूर मदनी का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं सारी बात वही दोहराना नहीं चाह रही कि अगर मैं भी वही बातें दोहरा दूँ तो फिर वीडियो तो बहुत लॉन्ग बन जाएगी, फिर मैं अपना रिएक्शन कैसे उस पर दूंगी जब मैं ही बातें सारी दोहरा दूंगी। आपने वहाँ जाके ज़रूर देखना है कि मदनी ने जो जो बातें की हैं उनके ऊपर मैं भी जो बात रिएक्शन दे रही हूँ अपना। तो मेरे ख्याल में मुझे तो ठीक लगा कि उसने अपनी बात जो है क्लियर की है वहाँ पे आके, कोई किसी को बुरा भला नहीं कहा है। तो जी अब आ जाते हैं सितारा की तरफ। तो सितारा ने अपने यानी कि वीडियो में आपने देखा होगा, आपने भी ऑब्वियसली जब आप उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, तो अभी आपने भी देखा होगा वीडियो में जब उसने कहा है आके
कि जी साजिद जो है अब वो तीसरी शादी भी कर लेगा ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं, मुझे नहीं परवाह है, तो उसके बाद मुझे सिर्फ डिवोर्स ही चाहिए। अब देखिए कितनी बड़ी बात उसने कह दी है, ठीक है। अगर इसने डिवोर्स ही लेनी थी तो फिर इतना ये सब कुछ सहा क्यों, इतना सब कुछ यानी कि होने के बाद अपने उसको इतना बुरा भला कहती तो उसी वक्त फारग हो जाती ना लेके डिवोर्स। अभी भी तक अगर डिवोर्स ही लेनी है तो अभी तक उसके साथ क्यों है, तो छोड़े उसको, फारग कर दे उसको, तो जाए अपनी ज़िंदगी में। क्यों नहीं छोड़ रही, क्योंकि उसको सिंपैथी चाहिए। आप अगर वो आपको सिंपैथी अपनी दिखा यानी कि अपनी दुख नहीं दिखाएगी, आप उसको सिंपैथी कैसे दोगे? आप कैसे उसको कहोगे हाँ जी वो कितनी मासूम है, कितनी मजलूम है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। अगर वो छोड़ देगी, फारग हो जाएगी इस बातों से, तो उसका तो चैनल डेड हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी सियासत होती है ना, ठीक है। सितारा ने अपने वीडियोज़ में कैसे कितना बुरा भला कौसर को कहा कि कौसर की जब शादी हुई है तो इतनी धूमधाम से इन्होंने की है, इतनी तो मेरी भी धूमधाम से शादी नहीं हुई, मेरी शादी पे कोई भी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ठीक है। अपने बारे में कहा उसने, सारा कुछ वहाँ पे अपने वीडियोज़ में बताया। तो अब वो कहती है कि मेरा शौहर अब तीसरी भी शादी करना चाहता है ना, मेरा ससुराल वाले करवाना चाहते हैं तो वो भी उसकी शादी करवा दें, और उसके बाद फिर मैं चुप नहीं रहूँगी, मुझे अपनी डिवोर्स चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसने टाइटल लगा दिया डिवोर्स चाहिए, कितनी बड़ी बात लिख के तो जी सिर्फ लोगों को गुमराह कर दिया कि जी मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन डिवोर्स लेनी तो है नहीं इसने, ये सिर्फ ड्रामा है जो कि दिखा रही है दुनिया को, सिर्फ वो सब लोग देख भी रहे हैं, ठीक है। अब मेरा सवाल यहाँ पे उन लोगों से है जो साजिद को अपनी बेटियां देते हैं। आप क्या अंधे हो? आपको नज़र नहीं आता है कि ना तो उसके पास कोई काम है, ना कमा सकता है, तो क्यों देते हैं अपनी बेटी उसको? मुझे ये इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। उसका काम क्या है? सिर्फ बच्चे पैदा करना, बस। बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम तो वो करता नहीं है, ठीक है। सिर्फ शादी करनी है और बच्चे पैदा करने। तो फिर वो माँ बाप क्या पागल है? मुझे नहीं समझ आती। वो वाकई में वो पागल ही हैं जो अपनी बेटी को ऐसे इंसान को दे रहे हैं जिसके पास है कुछ नहीं। या फिर ये हो सकता है हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या पता उसके पास बहुत कुछ हो, ये तो हमें दिखाया जा रहा है ना। सितारा जो हमें दिखा रही है कि उसका काम नहीं है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, तो साजिद भी दिखा रही है ऐसे। ये सारा कुछ हमें ऐसे दिखा रही मजलूम बन के। क्या पता उसके पास हो जो इसकी उसको यानी कि अपनी लोग बेटियां देते जा रहे हैं। कोई वजह तो होगी ना बेटी अपनी देने की, आखिर कुछ तो इन्होंने दिखाया होगा वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि सितारा कहती है कि रिएक्शन वालों के साथ मेरे ससुराल वाले राब्ता करते हैं। अब रिएक्शन वालों का कोई कसूर नहीं है, कहती हैं कि वो राब्ता करते हैं, राब्ता करने के बाद वो जिस तरह से उनको वीडियो के लिए कहते हैं तो फिर लोग उठ के वीडियो बना देते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आती कि क्या रिएक्शन वालों का दिमाग ख़राब है तो वो उठ के खुद ही वीडियो बनाते जा रहे हैं? क्या उनका अपना दिमाग काम नहीं करता है कि उनके कहने पे उन्होंने वीडियो बनानी है, ठीक है। अब उनके कहने पे थोड़ी बना सकते हैं वीडियो। अगर उनको कोई प्रूफ आता है, कोई बात उनको यानी कि उनके साथ शेयर की जाती है तो ही वो बनाते हैं ना, उनके कहने पे नहीं बनाई जाती है वीडियो। रिएक्शन वाले जितने भी हैं ना वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही सुनी सुनाई बात पे नहीं आ जाते हैं, प्रूफ के साथ बात करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए, प्रूफ के साथ ही होनी चाहिए, ठीक है। अब सितारा यहाँ पे अपने सारे ससुराल वालों को, आप देखो कि सारे पूरे ससुराल वालों को बुरा भला कह रही है। अब इसके ससुराल वाले जो है उनमें कोई लोग तो अच्छे होंगे ना जो इसका साथ देते होंगे। अब उनको भी कह दिया है ससुराल वालों, जो साजिद के इनके फैमिली वाले हैं ना, बड़े गौर से सुनो इस बात को। वो आप सब के बारे में कह रही है कि आप सब लोग बुरे हैं, ठीक है। तो ससुराल वाले सारे ही बुरे हैं, एक बंदा भी उनमें अच्छा नहीं है। हालांकि उनमें कुछ लोग हैं जो इसकी इतनी केयर करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, इसके बारे में सपोर्ट इसको करते हैं, लेकिन फिर भी इसने उनके बारे में भी बुरा भला कह दिया है। तो जी सितारा ने कहा है कि उसकी शादी में ऐसा नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बड़े अच्छे तरीके से कि ये ससुराल वाले करते हैं इसी तरह से उसकी शादी में, तो ससुराल वाले बुरे हैं। अब जी क्या कौन बुरा कौन सच्चा है, ठीक है, अब ये तो वो ही जाने ना। हर लोग जो होते हैं ना वो ससुराल वालों को नॉर्मली बुरा ही कहते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे हर ससुराल वाले बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, ठीक है। अब हर किसी को तो नहीं ना बुरा कहा जाता। अब इसके साथ क्या किसी ने कोई साथ नहीं दिया होगा? कोई तो होगा ना जिसने इसके साथ दिया होगा। पहले तो इसने अपने ही यानी कि बाबर, दिलबर, नदीम, इनको कह दिया, इनके बारे में भी सबको कह दिया कि मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं था। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसके अपने जो थे वो इसके साथ थे, उन्होंने अपने वीडियोस में कहा है, जरा जाके उनके वीडियोस भी देखिएगा, उन्होंने कहा कि हम इसके साथ साथ ही थे, ठीक है। तो इसने यहाँ पे यही झूठ बोला है कि हमारे साथ वो कोई भी नहीं था।
तो जी आज का रिएक्शन जो है यहीं पे इसको ख़त्म करूंगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो भी मेरे पास है, उस पर भी बातचीत करूंगी, लेकिन इस वीडियो को आप देखिएगा और उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे हम बातचीत ज़रूर करेंगे। जो नेक्स्ट इसका वीडियो आया है उसके बारे में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।